आप देख रहे हैं दुखती रंग न्यूज, सच आप तक। आज पूरे हिंदुस्तान में हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से अक़ीदत रखने वाले अक़ीदतमंद, अजमेर दरबार से वाबस्ता श्रद्धालु, जिनके लिए मुसलमान होना शर्त नहीं, वो हिंदू भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, और सिर्फ हिंदुस्तान नहीं बल्कि इस अक़ीदतमंदी का सिलसिला समंदरों को चीरता हुआ, रेगिस्तानों को फाड़ता हुआ और अतराफ व जवानिब को रौंदता हुआ आज पूरी दुनिया में फैला हुआ है। एक ऐसी शख्सियत के बारे में एक इंतहाई तुच्छ, इंतहाई ज़लील इंसान के मुंह से जो लफ्ज़ निकले हैं, उनको यहाँ दोहराने की मेरे अंदर हिम्मत नहीं। और उसके लिए उस शख्स ने दिखावे के तौर पर तो माफ़ी मांग ली, लेकिन वो कहता है कि मैं उनसे अक़ीदत रखता हूँ। लेकिन कंफ्यूजन के चलते गलती से हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को लेकर मेरे मुंह से कुछ और निकल गया। हालांकि मेरी ऐसी कोई मंशा नहीं थी, इसलिए इसे भूल के तौर पर ही लेना चाहिए। अपनी इस भूल पर मैंने ट्वीट करके खेद भी जताया है, क्योंकि गरीब नवाज ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती में मेरी भी पूरी आस्था। तुम्हारे जैसा कि तुमने दावा किया है कि तुम उनके अक़ीदतमंदों में से एक हो, तो जाओ और अजमेर के दरबार पर जाओ, वहाँ पर अपना माथा रगड़ो और उस अजीम शख्सियत से माफ़ी मांगो जिसको तुमने टारगेट किया है, जिसकी शान में तुमने नाकाबिल मुआफ़ी गुस्ताखी की है। मैं इस वीडियो के ज़रिए हुकूमत से और तमाम ज़िम्मेदारों से ये मुतालबा करना चाहता हूँ कि इस हरकत के लिए अमीश देवगन न्यूज़ 18 के एंकर के ख़िलाफ़ कम से कम इस मुल्क को तोड़ने वाली दफ़ा हर हाल में लगनी चाहिए। क्योंकि इस जो अक़ीदत पूरी दुनिया को उनसे वाबस्ता है, और जो मज़हब और मज़हब की दीवारें जिसने गिरा दी, उसमें हिंदू भी हैं, सिख भी हैं, मुसलमान भी हैं, ईसाई भी हैं। कौन सा ऐसा तबका है या कौन सी ऐसी ज़ात है जिसकी अक़ीदत अजमेर के दरबार से ना हो? उन सब के दरमियान एक बेचैनी पैदा की है और अपनी बकवास से इसने उस सेकुलर ताने बाने को तोड़ने की कोशिश की है, जिसकी बुनियाद पर हमारा भारत, हमारा आइन आज दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत कहलाने के लायक बना है। लिहाजा कम से कम सेक्शन 153 है, समाज में नफ़रत खोलने वाली कार्रवाई और समाज को तोड़ने वाली कार्रवाइयों के लिए जो दफ़ात, संगीन दफ़ात हैं, उनके तहत इसके ऊपर फ़ौरन मुकदमा कायम कर दिया जाए। रह गई अमीश देवगन जी, मैं आपसे मुखातिब हूँ। आपकी माफ़ी की बात, अगर आप माफ़ी सचमुच चाहते हैं तो सबसे पहले आप ऐलान कीजिए कि आप 6 महीने तक हमें टेलीविज़न के स्क्रीन पर दिखाई नहीं देंगे। आप न्यूज़ 18 के पर्दे से आप 6 महीने के लिए अपने आप को अलग कीजिए। और दूसरी बात ये कि अगर सिर्फ एक ट्विटर के ऊपर माफ़ी मांग लेने से अगर हम लोगों ने माफ़ कर दिया तो ये ट्रेंड कायम हो जाएगा। और आप जानते हैं कि आप जैसे कितने ही लोग उन चैनलों पर बैठे हुए हैं जो आज आरएसएस कंट्रोल कर रहा है। फिर ये तरीक़ा बन जाएगा। आरएसएस ने पहले ऐसी किताबें शाये की हैं जिनमें इन सब बुज़ुर्गान दीन के ख़िलाफ़, सूफ़ियों के ख़िलाफ़, संतों के ख़िलाफ़ जहर भरा मवाद बग़ैर किसी तहक़ीक़ और तदवीन के शामिल कर दिया है, और उसकी बुनियाद बनाकर आज नई नस्ल को गुमराह किया जा रहा है। और आप जैसे लोग और आपके जैसे साथी जो दूसरे चैनलों पर बैठे हुए हैं, वो इनके सरगना बने हुए हैं। लिहाजा आज आप सबसे पहले, आपको अगर सचमुच श्रद्धा है तो आप अजमेर दरबार जाइए, वहाँ पे नाक रगड़िए, और आप कम से कम 6 महीने के लिए हमें आपकी मनहूस सूरत न्यूज़ 18 के स्क्रीन पर कतई ना दिखाई दे। तब हम समझेंगे कि आपके अंदर पछतावा है, आप अपने कृत्य पर पश्चाताप करने के लिए वाकई संजीदा हैं।